गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है सतत व व्यापक मूल्यांकन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और थर्ड पेपर, फोर्थ यूनिट। ये देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। जिस तरह से आया, देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रविधियों के बारे में बताइए। बताइए मतलब विधियां बताइए मूल्यांकन की। CCE, life skills, attitudes and value activities, social skills, thinking skills, emotional attitude towards teachers और value system, scientific skills, creative skills। ये देखिए, CCE के द्वारा हम क्या अचीव करते हैं। लाइफ स्किल में क्या आएगा? सोशल स्किल्स एंड थिंकिंग, इमोशन स्किल्स। एटीट्यूड एंड वैल्यूज में एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स, यूनिफॉर्म एसेट्रा और वैल्यू सिस्टम। एक्टिविटीज में साइंटिफिक स्किल, क्रिएटिव स्किल। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE वर्ष 2009 में भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है। कब कब आया था हमारे यहाँ? 2009 में। मूल्यांकन का यह दृष्टिकोण भारत में 6ठी से 10वीं और कुछ विद्यालयों में 12वीं के छात्रों के लिए राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेश किया गया है। ठीक है। अभिप्राय: सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पहलू शामिल किए जाते हैं। यह मूल्यांकन की एक अन्य उन्नतशील प्रक्रिया है जो दोहरे उद्देश्यों पर बल देती है, अर्थात विविधपूर्ण अधिगम के मूल्यांकन एवं आकलन में निरंतरता और अन्य पर व्यवहार के परिणाम, मतलब कि रिजल्ट हमारा कैसा रहेगा। इस योजना में सतत शब्द का अर्थ है, सतत शब्द का अर्थ देखिए, सतत शब्द का अर्थ है छात्रों के विकास के पहचान पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देना। और विकास एक घटना के बजाय निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर चलता है। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जो संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निर्मित होती है और पूरे अकादमिक मतलब एकेडमिक स्तर की अवधि में फैली है। दूसरे शब्द में क्या है? व्यापक का अर्थ होता है व्यापक, पूरे साल का जो हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक है। जैसे ये सतत मूल्यांकन में तो क्या आ जाएगा? जैसे हम यूनिट टेस्ट लेते हैं, आपके मंथली टेस्ट ले रहे हैं, जैसे एक यूनिट करवाने के बाद मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। ठीक है। और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है यह योजना छात्रों की वृद्धि के विकास के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक पहलुओं को शामिल करने का प्रयास करती है। व्यापक मूल्यांकन में क्या होगा भाई? आपकी एक्टिविटी कैसी रही, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, एजुकेशन के क्षेत्र में। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य जानेंगे। CCE का मुख्य उद्देश्य बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति के दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना है। मतलब कि एक्टिविटी में कैसा है बच्चा, ठीक है, पढ़ने में कैसा है, पूरी उपस्थिति का पूरा हर पहलू का मूल्यांकन करना। CCE का उद्देश्य बच्चों के तनाव को कम करना है, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना है, रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक को स्थान प्रदान करना है। रचनात्मक हम आगे जब इसके प्रकार जानेंगे मूल्यांकन के, उसमें हम पढ़ेंगे रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, वो है मूल्यांकन के प्रकार। निदान और उपचार के साधन प्रदान करना है। वृहद कौशल वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना है।
सतत और व्यापक मूल्यांकन के विविध उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जानेंगे। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को एक शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना। मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाना। ध्वनि निर्णय लेना और शिक्षार्थी के विकास, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की गति और सीखने की गति और सीखने के परिवेश, मतलब सीखने का हमारा वातावरण, एनवायरनमेंट कैसा है के लिए समय पर निर्णय लेना कि बच्चा कैसे सीखेगा। अगर जब हमने मूल्यांकन कर लिया है तो हमें पता चला बच्चे में कहाँ कमियां हैं, फिर हम जानेंगे कि बच्चे की सीखने की गति कैसी थी, ठीक है, गति कैसी, किस गति से सीखेगा, और हम उसको कैसा एनवायरनमेंट देंगे, कहाँ बच्चे की को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसका निदान करेंगे। आत्म मूल्यांकन या स्वमूल्यांकन के लिए शिक्षार्थी को अवसर प्रदान करना। बच्चे को खुद को पता चले कि वहाँ उसमें कहाँ कमियां रह गई है, कहाँ उसने गलतियां की है। निदान और उपचार के माध्यम से छात्र की उपलब्धि में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करना। निदान और उपचार के माध्यम से मतलब के डायग्नोसिस, निदानात्मक मूल्यांकन के माध्यम से छात्र की उपलब्धि जो अचीव किया है, ठीक है, उसमें सुधार करना, मूल्यांकन की प्रक्रिया का उपयोग करना, जहां कमियां रह गई हैं वहां सुधार करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? सीसीई का सतत पहलू मूल्यांकन के निरंतर और अवधिक पहलू पर ध्यान देता है। सीसीई का अवधिक मतलब कुछ टाइम बाद जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। सीसीई का व्यापक घटक बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के मूल्यांकन का पर ध्यान देता है, मतलब कि पर्सनैलिटी के सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट का मूल्यांकन करता है। मैंने आपको बताया कि बच्चे की एक्टिविटी, उसका शिक्षा के क्षेत्र में परफॉर्मेंस, सभी को ध्यान में रखा जाता है। इसमें विद्यार्थी के विकास में शैक्षणिक के साथ साथ सह शैक्षणिक पहलुओं का भी मूल्यांकन किया जाता है। सह शैक्षणिक पहलू मतलब शिक्षा के अलावा बच्चा और खेल में, एक्टिविटी में कैसा है। शैक्षणिक पहलू में पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्र या विषय विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं, जबकि सह शैक्षणिक पहलुओं में जीवन कौशल, स्किल्स कैसे हैं बच्चे के अंदर, सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां, एक्टिविटीज के अंदर जिन भी एक्टिविटी में बच्चे ने भाग लिया उनके अंदर उसकी कैसी परफॉर्मेंस थी, कैसी कला है बच्चे के अंदर, कैसे स्किल्स है, दृष्टिकोण और मान्यताएं शामिल हैं। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में मूल्यांकन पहचान मानदंडों के आधार पर कई तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, जबकि जीवन कौशल में आकलन, शैक्षणिक क्षेत्र में मूल्यांकन का पहचान मानदंडों के आधार पर कई तकनीकों से एग्जाम लेके, टेस्ट लेके हम करते हैं, जबकि जीवन कौशल में आकलन और परीक्षण सूची के संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य। सीसीई शिक्षक को प्रभावी शिक्षण की रणनीतियों को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करता है। सीसीई के माध्यम से शिक्षक को अपनी जो शिक्षण टीचिंग जो मेथड है उसमें सुधार करने का मौका मिलता है। सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने में सहायता करता है और शिक्षक को कुछ व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की जांच की अनुमति देता है। बच्चे में कहाँ क्यों नहीं सीख पा रहा, अधिगम क्यों नहीं हो पा रहा, लर्निंग क्यों नहीं हो पा रही, इस चीज का पता चलता है तथा अपनी जो उसकी पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग टेक्निक्स हैं, उनमें सुधार करने का उसको मौका मिलता है। सतत मूल्यांकन के माध्यम से छात्र अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं। बच्चे के अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, किस सब्जेक्ट में वो अच्छा है, कहाँ किस क्षेत्र में वो अच्छा है और कहाँ उसमें कमियां हैं, वो अपने आप को जान सकते हैं। सीसीई के दृष्टिकोण और मान्यता प्रणाली में परिवर्तन की पहचान करने में मदद करता है। सीसीई छात्रों की शैक्षणिक और सह को करिकुलम एक्टिविटीज, ठीक है, शैक्षणिक, एजुकेशनल एंड को करिकुलम एक्टिविटीज क्षेत्रों में प्रगति पर जानकारी प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थियों की भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान होता है। ये भी
सह शैक्षणिक क्षेत्र में अगर हमें जानकारी प्राप्त होती है तो बच्चे की के स्किल्स का पता चलता है और ये पता चलता है भविष्य में बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, ठीक है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट रहेगा। CCE कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव ग्रोथ डेवलपमेंट, ये देखिए मूल्यांकन की प्रविधियां, मूल्यांकन की विधियां प्रविधियां, ठीक है, मूल्यांकन की प्रविधियां या मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन एक सतत निरंतर चलने वाली सकारात्मक प्रक्रिया है जो शिक्षा के उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके, किस सीमा तक हमें अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना है करके शिक्षा प्राप्त करने के स्तर को जानकर उचित अनुचित निर्णय लेने में सहायता करती है। इसलिए छात्रों के शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल्यांकन हम परीक्षा के माध्यम से ही करेंगे। छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए हम शिक्षा को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये देखिए परिमाणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन, परिमाणात्मक मूल्यांकन को भी हम छात्रों की परीक्षा के तरीके के आधार पर तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक, ठीक है, ओरल, रिटन और एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल के माध्यम से। मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग ग्लेडाइट्स ने शुरू किया था। मौखिक परीक्षा को यूनान के महान दार्शनिक और पश्चिमी दर्शन के जनक सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। छात्र के ज्ञान के मूल्यांकन में यह विधि मुख्यतः व्यक्तिगत होती है, मतलब छात्र को अकेले बुलाकर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें छात्र से मौखिक रूप से मतलब उससे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ लिखवाया नहीं जाता, कोई टेस्ट नहीं लिया जाता। प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। मौखिक प्रश्न पूछते समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे कि लंबे उत्तरों वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए, प्रश्नों में द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, मतलब दो अर्थ जिसके ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके दो अर्थ निकलते हो। छात्रों को उत्तर देते समय बीच में नहीं टोकना चाहिए, लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। लिखित परीक्षा, हम फिर मूल्यांकन कौन कैसे तरीके से कर सकते हैं भाई, रिटन टेस्ट से। वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन सबसे अधिक है, बिल्कुल आजकल टेस्ट ज्यादा लिए जाते हैं। इस परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन। प्रयोगात्मक परीक्षा, मूल्यांकन में प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बच्चे कुछ करके सीखे। प्रयोगात्मक, यहाँ से इस शब्द से ही पता चल रहा है, प्रयोग करके सीखना, ठीक है, कुछ करके सीखना खुद से। प्रायोगिक मूल्यांकन को दो भागों में बांटा जा सकता है। आंतरिक प्रयोग, जब किसी सूत्रीय अवधारणा को प्रयोगशाला में सामग्री उपकरण की सहायता से छात्र द्वारा सिद्ध किया जाता है। जब बच्चा कोई प्रैक्टिकल के द्वारा या एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, इससे जिससे उसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। प्रैक्टिकल करके दिखाता है तो उसकी क्या है, सफलता और असफलता का मूल्यांकन किया जाता है, उसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। यह अधिकतर विज्ञान विषय में किया जाता है, साइंस में यह ज्यादा किया जाता है। बाह्य प्रयोग, इस प्रकार के मूल्यांकन को छात्र के जीवन से जोड़कर ज्ञान सिद्धांत को व्यवहार रूप में परिवर्तित करने को कहा जाता है। जैसे कुछ दूर दौड़ना, दूरी नहीं है, कुछ दूर दौड़ना, सत्य बोलना, चित्र बनाना, मिट्टी का कार्य करना। यह मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, कृषि विज्ञान आदि विषयों में किया जाता है। गुणात्मक मूल्यांकन,
क्वालिटेटिव गुणात्मक मीन्स क्वालिटेटिव। गुणात्मक मूल्यांकन में क्या होगा? गुणात्मक मूल्यांकन को हम निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जांच की सूची और स्तर माप, अवलोकन या निरीक्षण, घटनावृत्त, साक्षात्कार। इंटरव्यू के माध्यम से घटनावृत्त, बच्चे के जीवन से जुड़ी किसी घटना के माध्यम से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, जांच सूची के माध्यम से। जांच सूची में क्या होगा? जांच सूची और स्तर माप। जांच सूची का प्रयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, अभिवृत्तियों, रुचियों, इंटरेस्ट, अवधारणाओं और मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। जबकि स्तर माप के माध्यम से यह जाना जाता है कि किसी छात्र के कुछ विशिष्ट गुणों में अन्य छात्र व शिक्षकों पर क्या प्रभाव डाला है, ठीक है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को कुछ निश्चित समय के लिए देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना और उसके व्यवहार के कुछ बिंदुओं को दर्ज करना। अवलोकन को सही तरीके से दर्ज करने के लिए अवलोकनकर्ता चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, मापनी परीक्षण आदि उपकरणों का प्रयोग करता है। भाई उसके व्यवहार का मापन करना अवलोकन के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। घटनावृत्त शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना का विवरण या कोई ऐसी घटना जो अवलोकन करने वाले की दृष्टि में शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण या शिक्षक के द्वारा अनुभव किया गया विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार हो सकता है। मतलब कि बच्चे का वास्तविक व्यवहार, बच्चे का नेचर कैसा है, ठीक है, उसके माध्यम से उसका मूल्यांकन करना। साक्षात्कार का आपको पता है, इंटरव्यू के माध्यम से। साक्षात्कार विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्ति से सूचना संकलन का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। साक्षात्कार में व्यक्तियों को आमने सामने बिठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके आधार पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का माप करने के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार को मौखिक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि साक्षात्कार तो मौखिक ओरल ही होगा, पूछेंगे क्वेश्चन उसमें, तो ये क्या है, इंटरव्यू के माध्यम से मूल्यांकन करना। ये थे इसके विधियां। इंपॉर्टेंट टॉपिक है।